स्वागत है आप सबका टेक्निकल एनालिसिस के तीसरी वीडियो में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। 1, 2, 3 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स जब होती है तो उनको चार्ट पैटर्न्स में एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न्स, बहुत टाइप के चार्ट पैटर्न्स है यहाँ पे। ये सारे चार्ट पैटर्न जो भी आपको दिख रहे हैं सारे लाइन चार्ट पे दिखाए गए, कैंडलस्टिक चार्ट पे नहीं दिखाए गए। तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप के पैटर्न्स है। ये जो पैटर्न्स है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है और ऊपर वाले जो पैटर्न्स है रिवर्सल पैटर्न्स है। ये पैटर्न जब भी आपको दिखता है प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे दौड़ना शुरू कर देगा, और अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिख जाता है मतलब आप जो प्राइस ऊपर गया है, किसी की एंट्री मिस हो जाती है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न देख के बीच में एंटर कर सकता है कोई भी ट्रेड में। पहला पैटर्न है हमारे पास डबल टॉप पैटर्न, यानी कि इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसमें होता यह है कि प्राइस ऊपर जाता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता है, अप ट्रेंड में होता है मार्केट, फिर नीचे आता है, हायर लो स्ट्रक्चर बनता है, फिर हायर हाई नहीं बना पाता, दूसरी बार उस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, वहां से वापस से नीचे आके जो हायर लो जो बनाया था इसको ब्रेक कर देता है। इसको यहाँ पे एक नेकलाइन बनाई जाती है। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। इसमें ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक है ऐसा है कि जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के जितनी ये हाइट है इसका डबल आपको टारगेट के लिए बैठना होता है। बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में सेम ऐसा ही होता है। प्राइस अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद एकदम से नीचे आता है और जो नेकलाइन बनाता है 2 बार सपोर्ट लिया होता है, वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे दौड़ना शुरू कर देता है। इस पैटर्न में ट्रेड ऐसे किया जाता है कि जो हेड एंड शोल्डर बनता है पैटर्न इस तरीके से, जैसे नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है, जो हेड की जो हाइट है जो ब्रेकआउट से वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, शोल्डर है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, यहाँ पे एंट्री बनाई जाती है। बेरिश राइजिंग वेज, इसमें होता है कि प्राइस जो है स्ट्रेट अप ट्रेंड का होता है, अप ट्रेंड के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है मार्केट में, वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है वो भी ऊपर के डायरेक्शन में क्रिएट होती है। ऊपर के जो हाईस है वो नीचे आना शुरू करते हैं, हर हाई थोड़ा थोड़ा नीचे रहता है, जो लोस है वो ऊपर शिफ्ट होना शुरू होते हैं। इस तरीके से हमें एक वेज पैटर्न मिलता है। जैसे ही लो की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कोई भी एक लो की नेकलाइन ब्रेक हो गई, एक ट्रेंड लाइन बनाई जाती है हर लो को कनेक्ट करके, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जितनी इसकी हाइट है वॉलेटिलिटी में उतनी हाइट तक ये जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। सेम चीज होती है एक्सपैंडिंग ट्रायंगल में, प्राइस एकदम से मूवमेंट आता है फिर ऊपर नीचे होता है। इसमें हाईस ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं और लोस जो है हल्के से ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं और हाई उससे भी थोड़े ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन नीचे नेकलाइन के नीचे ब्रेक होती है, हाई टू लो जो हाइट है इस हाइट का इसमें टारगेट आता है। बेरिश ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है एम पैटर्न का ही जुड़वा भाई समझ लो। इसमें जो है एम में 2 टॉप बनते हैं, इसमें 3 टॉप बनते हैं। इस चीज को आप एक बॉक्स कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से एक बॉक्स भी बना सकते हो। तो ये तो होगा रिवर्सल पैटर्न। ये जो नीचे वाले पैटर्न में नहीं बता रहा हूँ, सब इनके उल्टे है। ये सारे बेरिश है, ये सारे बुलिश है। तो एक बार अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ध्यान दीजिए। ऊपर वाले बुलिश पैटर्न है, नीचे वाले बेरिश पैटर्न है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता यह है कि प्राइस ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट करना शुरू हुआ, या रेंज में बनाता है कंसोलिडेशन। उसके बाद जैसे ही ऊपर ब्रेक होता है प्राइस वापस से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन देना शुरू कर देता है जिस डायरेक्शन में था। इसमें होता यह है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेके इस पे स्टॉप लॉस लगा के जितनी इसकी हाइट है यहाँ पे उतना का उतना यहाँ पे ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी होती है। बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेट और बुलिश फॉलिंग वेज। बुलिश फ्लैग में आपको बॉक्स की तरह जो नीचे बॉक्स आएगा, और बुलिश पेनेट में आपको जो है ट्रायंगल दिखेगा इस तरीके से। फॉलिंग वेज में नीचे की तरफ ट्रायंगल दिखेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। तो प्राइस जो है हाई वॉलेटिलिटी एरिया से लो वॉलेटिलिटी एरिया में जाता है। ये सारा कुछ होता है, लॉस हमेशा ऊपर शिफ्ट होते हुए होता है, और ऊपर जो हाई है वो हाई ऊपर शिफ्ट नहीं होते, हाई एक ही जगह रहता है, लॉस जो है सारे ऊपर शिफ्ट होते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, जितना इसने हाई वॉलेटिलिटी में एक रेंज बनाई थी वही रेंज तक जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इसमें। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है सेम कॉन्सेप्ट है, हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी की तरफ जाता है मार्केट, बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसमें होता यह है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ऊपर नीचे कहीं पे भी ब्रेकआउट आओ, हमें बस ब्रेकआउट चाहिए। इसमें ऊपर आओ या नीचे आओ, हम ऊपर आता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे आएगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं। जितनी हाई वॉलेटिलिटी की हाइट होती है उतनी हाइट तक ये ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ये सारे जो पैटर्न्स आपको लाइन चार्ट में जितने ईजी दिख रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट में आपको इतने इजीली स्पॉट नहीं होते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइस एकदम से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने नीचे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एक नेकलाइन बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगता है और जितनी इसकी हाइट है इसका डबल टारगेट एम कर सकते थे। ये पैटर्न हुआ हमारा एम पैटर्न। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की यहाँ पे, फिर एकदम से ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये हमारा पेनेट बन गया है। देखिए इस तरीके से बुलिश पेनेट। यहाँ पे देखिए एक बुलिश हेड एंड शोल्डर स्पॉट हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पे हेड बना और ये दूसरा शोल्डर बना, नेकलाइन बनती है यहाँ कहीं पे। जैसे इसमें ब्रेकआउट है स्टॉप लॉस इसके नीचे आता है, जितनी हाइट है उतना ही मार्केट ने ट्रैवल किया है।
यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कंटिन्यूएशन करता हुआ चला गया। यहाँ पे बनता है डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। ये इस तरीके से हाइस मैंने कनेक्ट कर लिया और इस तरीके से मैंने लोस को कनेक्ट कर लिया। 2 लोस को मैंने कनेक्ट कर लिया, हाइस को कनेक्ट कर लिया। ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। प्राइस एकदम से फॉल किया, उसके बाद पॉज लिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन किया। इसने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। इस फ्लैग का जो पोल है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही यहाँ पे इसने ट्रैवल किया है। ये जो मैंने पैटर्न्स बताए, ये आपको दिखने में बहुत ईजी लग रहे हैं, मगर चार्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार ढूंढ के प्रैक्टिस जरूर करना है इस चीज़ की। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।